VS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल GMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये क्लास सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए हुए। आज का हमारा टॉपिक है सुभाषित रत्नान। सुभाषित रत्नान का मतलब होता है बच्चों सुंदर कथन रूपी रत्न। ऐसी युक्तियां, ऐसे कथन जो रत्न के समान है, आभूषणों के समान है। इसमें बताया गया है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसमें बताया गया है बच्चों भाषासु। भाषास माने होता है भाषाओं में, मुख्या माने होता है मुख्य या प्रधान, मधुरा माने होता है मधुर, दिव्या माने होता है दिव्य। दिव्या माने क्या होता है बच्चों? दिव्य। गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती माने होता देववाणी अर्थात संस्कृति। तो सभी भाषाओं में देववाणी अर्थात संस्कृत सर्वाधिक प्रधान या मुख्य है, सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। कैसे समझा गया? सभी भाषाओं में देववाणी मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या माने होता है उसका। तस्या माने उसका। ही माने निश्चय ही। निश्चय ही उसका मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है। निश्चय ही उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि, तस्माद माने होता उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। सुभाषितम, सुभाषितम माने होता है सुंदर उक्तियां या सुंदर वचन। उससे भी सुंदर, उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन या उक्तियां हैं। अगला है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा तजेद विद्याम विद्यार्थी वा तजेद सुखम। तो यहाँ पर बताया गया है सुखार्थिना। सुखार्थिना माने होता सुख चाहने वाला। कुतो माने होता कहाँ, विद्या माने विद्या है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो माने कहाँ है, विद्यार्थिना माने विद्यार्थियों को, सुखम माने सुख। और विद्यार्थी को, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है।
सुखार्थी व तजेत विद्याम। सुखार्थी माने सुख की इच्छा रखने वाले। सुखार्थी माने क्या होता है बच्चों? सुख की इच्छा रखने वाले को, सुख की इच्छा रखने वाले को। तजेत माने त्याग देनी चाहिए, ये छोड़ देनी चाहिए। विद्या माने विद्या को, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए या सुख त्याग देना चाहिए। फिर से समझेंगे। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु, जल माने जल, बिंदु माने बूंदे। निपातेन, निपातेन माने गिरने से। क्रमशः माने एक के बाद एक, अर्थात धीरे धीरे। पूर्यता माने होता भर जाता है। घटा माने घड़ा, घटा माने घड़ा। बूंद बूंद जल, बूंद बूंद जल गिरने से, बूंद बूंद जल गिरने से, निपातन माने गिरने से, क्रमशः घड़ा भर जाता है। जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। सा माने वह, हेतु माने कारण है, हेतु माने कारण है। सर्व विद्या नाम माने सभी विद्याओं, धर्म च माने और, धनस्य माने धन का। विद्या, धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है। उद्यम के साथ धैर्य का भी होना आवश्यक है। तो यही नियम सभी विद्याओं, धर्म और धन में भी होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र और मनोरंजन। कालो माने समय, गच्छति माने बीतता है, धीमताम माने विद्वानों का, धीमताम माने विद्वानों का। काव्य जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में, काव्य शास्त्र की चर्चा या काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। फिर समझेंगे। बुद्धिमान लोगों का जो समय है, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है तथा व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तथा मूर्खाणाम माने मूर्खों का या मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो व्यसनेन माने बुरी आदतों में, निद्रया माने नींद में, कलहेन माने झगड़े में। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, नींद में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है।
न चोरहार्यं च न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। देखिए बच्चों, यहाँ पर विद्या रूपी धन की महिमा का वर्णन किया गया है। ना माने नहीं, चोर हार्यम माने चोर द्वारा चुराया जा सकता है। ना च राजहार्यम, ना ही राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई के द्वारा बंटवारा किया जा सकता है। न च भारकारी, ना ही भार स्वरूप होती है। वे कृत्य माने वे करने से, वर्धत एवं नित्यम नित्य प्रति बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो कैसे इसका निर्माण करेंगे? तो विद्या रूपी धन, विद्या धन माने विद्या रूपी धन, सर्व धनम प्रधान माने सभी धनों में प्रधान है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। इसे ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई में भाज्य माने बंटवारा किया जा सकता है, न भाई में बांटा जा सकता है, और ना तो यह बोझ स्वरूप या भार स्वरूप बनता है। वे कृत्य वर्धत एवं नित्यम, और यह खर्च करने से, व्यय माने खर्च करने से, खर्च किए जाने पर या और भी नित्य प्रति बढ़ता है, बढ़ता जाता है। यह ऐसा धन है जो नित्य प्रति बढ़ता जाता है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। देखिए यहाँ पर मित्र के बारे में बताया गया है, कपटी मित्र के बारे में बताया गया है। परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे माने पीठ पीछे, परोक्षे माने होता है अप्रत्यक्ष रूप से या पीठ पीछे। कार्यहंतारम, कार्यहंतारम माने होता है कार्य को नष्ट करने वाला हो। प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिन माने प्रिय बोलने वाला हो या प्रिय बोलता हो। तो पीठ पीछे, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाला, सम्मुख प्रिय या मीठा बोलने वाला मित्र का उसी प्रकार से क्या लिखा? वर्ज एतादृशम, वर्ज एतादृशम माने होता त्याग देना चाहिए। वज्र माने त्याग देना चाहिए, एतादृशम माने उसी प्रकार से, मित्रम माने मित्र, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से मुख पर दूध लगे हुए, पयोमुख माने दूध लगे हुए, मुख पर, पयो माने होता दूध और मुख माने मुख, मुख पर दूध लगे हुए, दूध लगे विष के, कुंभ माने घड़े, विष के घड़े को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से हमें ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए। कैसे मित्र को? पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से मुख पर दूध लगे हुए विष के घड़े को त्याग दिया जाता है। उदेति सविता ताम्र स्त्राम एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महतामेक रूपता। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि उदेति सविता, उदेति माने उदित होने पर, सविता माने होता सूर्य, ताम्र माने होता बच्चों लाल, ताम्र माने लाल,
स्ताम्र एवा स्तमेति, एवा स्तमेति माने होता अस्त होने पर भी, और ताम्र माने लाल। तो इसका अर्थ है बच्चों, जो सूर्य होता है वो उदित होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। उसी प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, महताम एक रूपता, एक रूपता माने होता है एक जैसा होना। महता, महता माने महान, महता माने महान पुरुष। जो महान पुरुष होते हैं, इसमें बताया गया, तो इसका जो हिंदी में लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, महताम एक रूपता। जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्तो माने संपत्ति में अर्थात सुख में, चा माने और, विपत्तो माने विपत्ति या दुख में, उसी प्रकार से एक समान रहते हैं, एक रूपता, उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार से सूर्य उदित होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। यानी उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी लाल रहता है। फिर से देखेंगे इसके हिंदी बात को, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में उसी प्रकार से एक समान रहते हैं जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर लाल रहता है एवं अस्त होने पर भी लाल रहता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत मितज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। देखिए बच्चों इसके अर्थ को समझेंगे। विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, विद्या माने विद्या, विवादाय माने वाद विवाद के लिए, विद्या वाद विवाद के लिए, धन मदाय माने घमंड के लिए, शक्ति परेशान माने दूसरों को, परपीड़ना माने कष्ट देने पहुंचाने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। किसकी? खलस से, किसकी? खलस से। इसका अर्थ जो निकलेगा बच्चों यहाँ से निकलेगा खलस से। खलस से माने दुष्ट व्यक्ति की। खलस माने क्या होता? खल माने क्या होता है बच्चों? दुष्ट। और खलस माने दुष्ट व्यक्ति की या दुष्ट की। ठीक है बच्चों, दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो होती है वो वाद विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को परेशान माने दूसरों को परिपीड़ना माने पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद यानी तर्क वितर्क के लिए होती है, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीत विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत, विपरीत माने इसके विपरीत, साधु माने सज्जन व्यक्ति की, साधु माने सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है, जो सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रिया अविवेका परम आपदा पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धा स्वमेव संपदा। देखिए बच्चों, सहसा, सहसा माने होता है अचानक या बिना सोचे समझे। सहसा माने बिना विचार किए हुए। विदधीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं, क्रिया माने
कार्य को। अविवेके माने होता अज्ञान, परम आपदा माने होता घोर संकट का, अपदम माने स्थान। तो इसका जो अर्थ निकलेगा बच्चों, तो इसका हम हिंदी में लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। विधित माने करना चाहिए, क्रिया माने कार्य। बिना सोचे समझे या बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेके माने होते अविवेक यानी अज्ञान। परम आपदा माने परम आपत्तियों यानी घोर संकटों का, पदम माने स्थान है। अज्ञान घोर संकटों का स्थान है या अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। वृणते ही विमृश्य कारणम, वृणते, वृणते माने क्या होता है, वर्ण करने या चुनना। विमृश्य कारणम माने विचार करके कार्य करना। विमृश्य कारणम माने विचार विमर्श करके कार्य करना, करना माने करना, कार्य करना। तो आगे बताया गया है कि सोच समझकर, सोच समझकर कार्य करने वाले का गुण, गुण लब्धा माने होता है गुणों का लोभी। सोच विचार कर कार्य करने वाले का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली, गुणों पर प्रसन्न होने वाली संपत्ति, संपदा माने होता संपत्ति, संपदा माने संपत्ति और संपत्ति मतलब लक्ष्मी। स्वयं माने स्वतः ही या स्वयं ही, वर्ण वर्णते माने वर्ण करती है। कहने का मतलब है, फिर से इसके अर्थ को समझेंगे, बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान, अविवेक माने अज्ञान घोर संकटों का स्थान है या परम आपत्तियों का स्थान है। सोच विचार कर, विमर्श कारण माने सोच विचार कर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कार्य करने वाले का गुणों की लोभी संपदा माने गुणों की लोभी लक्ष्मी या संपत्ति स्वयं ही वर्ण करती है या चुनती है। अगला है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्रणां चेतासि को नु विज्ञातुम अहिरति। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है वज्रादपि। वज्रादप माने होता वज्र से भी अधिक, कठोराण माने कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर, मृदान माने मृदुल मधुर, सॉरी बच्चों कोमल, कुसुमादप माने फूल से भी अधिक कोमल। लोकोत्रणाम माने, लोकोत्रणाम माने होता है अलौकिक व्यक्ति। चेतास, चेतास माने चित्त, को माने कौन, विज्ञातुर्महति माने होता जान सकता है, विज्ञातुम अहरत माने जान सकता है। तो यहाँ पर जो इसका हिंदी अनुवाद होगा बच्चों इस तरह से होगा कि जो लोकोत्रणाम माने होता अलौकिक व्यक्ति, जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, असाधारण पुरुष होते हैं, अर्थात जो महापुरुष होते हैं। लोकोत्तरण का मतलब होता है अलौकिक पुरुष, असाधारण पुरुष या महापुरुष जो होते हैं, के वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर तथा फूलों से भी अधिक कोमल अलौकिक महापुरुषों या अलौकिक व्यक्ति या महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल, चित्त, चेतास माने चित्त या हृदय,
को, नु माने कौन नहीं, विज्ञातुम अहरत माने जान सकता है, उनके हृदय को कौन जान सकता है। फिर से समझेंगे। असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर, फूलों से भी अधिक कोमल हृदय को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। अगला है प्रीणाति या सुचरिते पितरम सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम तत् मित्रमदापि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। देखिए बच्चों इसके अर्थ को। लिखा है प्रीणाति, प्रीणाति माने होता है बच्चों प्रसन्न करता है, प्रीणाति माने होता है प्रसन्न करता है, या माने होता जो, सुचरित्र माने होता है अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से या आचरण से, पितरम माने पिता को, सा माने वह, पुत्रो माने पुत्र, पुत्रो माने पुत्र, जो पुत्र, जो पुत्र अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, अर्थात अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम, यद माने जो, भर्तुरेव माने होता पति, हितम इच्छति, हितम इच्छित माने इच्छा करती है, चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी, पति का हित चाहने वाली वह पत्नी, पति का हित चाहने वाली वह पत्नी, अर्थात पति का हित चाहने वाली पत्नी। तत् मित्रमादपि, तत् मित्रमादपि माने होता है वह मित्र, आपत्ति माने होता आपत्ति काल में, आपत्ति माने होता आपत्ति काल में, सुखे माने सुख में, चा माने और, सम क्रिया माने समान व्यवहार करता है, यद माने जो, यद माने जो। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों तथा आपत्ति एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, आपत्ति, आपत्ति, आपत्ति माने आपत्ति, चा माने और, सुखे माने सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र। एतत्त्रयम् जगति, एतत्त्रयम् माने होता है ये तीनों, जगति माने संसार में, पुण्यकृतो माने पुण्यवान व्यक्ति या पुण्यशील व्यक्ति, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। फिर से समझेंगे इसके अर्थ को ऊपर कि अपने अच्छे आचरण से, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, आपत्ति और सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र, इन तीनों की संसार में पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्ति होती है।
कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्तिसुते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शांतां मात्रं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृतां वाचबाहु। देखिए इसके अर्थ को समझेंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा बच्चों, इस लाइन से निकलेगा, धेनु माने गाय के समान, धीरा माने धैर्यशाली पुरुष, सुनृताम, सुनृताम माने बच्चों होता है सत्य और प्रिय, सत्य और प्रिय। वाचबाहु माने वाणी को, वाचबाहु माने वाणी को। शुद्धाम माने शुद्ध, शांताम माने शांत, मातरम माने माता, मंगला नाम माने मंगल रूपी माता। तो इसका अर्थ जो निकलेगा बच्चों वो निकलेगा जो धैर्यवान है, जो धैर्यशाली पुरुष हैं या ज्ञानी पुरुष हैं, धैर्यवानों ने या ज्ञानियों ने सत्य और प्रिय, सुनृतम माने होता सत्य और प्रिय, वाणी को शुद्ध शांत मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। फिर से समझेंगे, धैर्यवानों ने सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध शांत मंगला नाम माने मंगला रूपी माता को गाय की संज्ञा दी है, गाय की संज्ञा दी है। जो गाय क्या करते हैं, जो कामान दुग्धे विप्रकर्तस्य लक्ष्मी, विप्रकर्ष करते लक्ष्मी, जो क्या करती है, जो कामान माने होता है इच्छाओं को, दुग्धे माने दुहती है, यहाँ पर दुग्धे दोहने का मतलब है पूर्ण करती है। जो धेनु की संज्ञा दी गई, जो धेनु जो है वो इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्र कर्तस्य, करस्ते, विप्र कर्तस्य माने होता है गरीबी को, कष्ट माने हरण करती है, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, जो गरीबी को लक्ष्मी हरण करती है, अर्थात दरिद्रता का नाश करती है। कहने का मतलब है इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता का हरण करती है, या दरिद्रता का नाश करती है, गरीबी का नाश करती है। कीर्ति सुते, कीर्ति माने कीर्ति को, यश को, सुते माने जन्म देती है। दुष्कृतम, दुष्कृतम, दुष्कृतम माने होता है दुष्कर्म को, अर्थात पाप का, या हिनस्ति माने नाश करती है और पाप का नाश करती है। फिर से समझेंगे इसके अर्थ को, धैर्यवानों ने सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध शांत मंगला रूपी माता, मंगला रूपी माता, सॉरी बच्चों, मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। मंगल रूपी, सॉरी बच्चों, मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, गरीबी का नाश करती है या दरिद्रता का नाश करती है, कीर्ति को जन्म देती है, और दुष्कृतम माने होता है बुरे कार्यों का या बुरे पापों का, या हिनस्ति माने नाश करती है। जति पदार्थनांतरा कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरस्य मावुदगते
चंद्रकांता। देखिए बच्चों इसका अर्थ है बच्चों व्यतिसजति। व्यतिसजति माने होता है मिलाता है। पदार्थ अंतरा, पदार्थ अंतरा, पदार्थ माने पदार्थ के, अंतरा माने आंतरिक, कोप माने कोई हेतु कारण है। कहने का मतलब है पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण है। कहने का तात्पर्य है पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है। जो पदार्थ होते हैं उनको मिलाने वाला कोई आंतरिक, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है। ना खलु वैरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते। ना खलु माने होता है निश्चय ही, खल माने निश्चय ही, प्रीतिया माने होता है प्रीति या प्रेम, वैरूपाधीन माने बाह्य कारणों पर, संश्रयन्ते माने निर्भर करता है, ना माने ना तो, खल माने निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता है। विकसत ही पतंगस्य तो उदय पुंडरीकम। जैसे, किस प्रकार से निर्भर नहीं करता, जैसे विकसित माने उदय होने पर, विकसित माने विकसित ही उदय होने पर ही, पतंगस्य माने होता है सूर्य, सॉरी बच्चों, विकसित माने होता है खिलता है, पतंग माने होता है सूर्य, उदय माने उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल, विकसित माने खिलता है, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। और द्रवत माने पिघलता है, चा माने और हिमरस बुधगते, हिमरस्य अबुधगते, हिमरस्य माने होता है चंद्रमा के उदय होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर ही, चंद्रकांत माने होता है चंद्रकांत मणि, द्रवित माने पिघलती है या द्रवित होती है। फिर से समझेंगे इसके अर्थ को। पदार्थ को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है, कोई आंतरिक कारण होता है। खल माने होता है निश्चय ही प्रीति को बाह्य कारणों पर निर्भर, प्रीति निश्चय ही प्रीति बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, चंद्रमा के उदय होने पर और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांतिमण द्रवित होती है या पिघलती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अध्येव वा मणमास्तु युगान्तरे वा न्याययात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखिए बच्चों इसके अर्थ को। निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु माने होता है निंदा करें, नीति निपुणा माने नीति में दक्ष व्यक्ति। यदि वा स्तुवन्तु, या तो स्तुति करें
नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी माने धन या लक्ष्मी, चाहे लक्ष्मी समाविशतु माने आए। गच्छत व यथेष्टम, यथेष्टम माने होता इच्छा अनुसार अथवा इच्छा अनुसार, स्व इच्छा से चली जाए। लक्ष्मी, चाहे लक्ष्मी आए या स्व इच्छा से चली जाए। अध्येव व मरणमस्तु, अध्येव माने आज ही, अध्येव माने आज ही, मरणमस्तु माने मृत्यु आए, मृत्यु आज ही आए व युगांतरे अथवा युगों के बाद आए। न्यायात पथा, न्याय के पथ से प्रज्वलित माने विचलित नहीं होते हैं। न धीरा माने धीर, धैर्यशाली व्यक्ति, यानी धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। अंतिम श्लोक है बच्चों। ऋषियो राजसी माहू बाचुम उन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववेराणाम सा ही लोकस्य निरृति। देखिए तो इसके अर्थ को, ऋषियों माने ऋषि, राक्षसी माहू माने होता राक्षसी कहा है, राक्षसी कहा है। वाचम माने होता वाणी को। उन्मुक्त दृप्तयो, उन्मुक्त माने होता मत वाले और दृप्त अहंकारी, मत वाले और अहंकारी की। स माने वह, योनि माने जन्म देने वाली, सर्व बेराणाम माने होता सभी प्रकार के बेरों को, यस बुराइयों को। सा माने वह, ही माने है, निश्चय ही, लोकस्य माने संसार की या श्लोक की, निरृति माने होता है विपत्ति। देखिए बच्चों अब इसके अर्थ को समझेंगे। ऋषियों ने उन्मुक्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राजसी वाणी कहा है। क्या अर्थ निकलेगा? ऋषियों ने उन्मुक्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राजसी वाणी कहा है, जो सब प्रकार के, सर्ववेराणा माने सभी प्रकार के बेरों को, सायोनि माने जन्म देती है, जो सभी प्रकार के बेरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति का कारण होता है, कारण होती है। फिर से समझेंगे। ऋषियों ने उन्मुक्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राजसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के बेरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो यहाँ ये समाप्त हो जाता है आज का ये सुभाषित रत्नान। आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जल्द ही मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए